हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग ट्रिक में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग सीटेट पेपर जो दिसंबर 2024 में हुआ था उसके एसएसटी के पेपर के प्रश्नों को हल करेंगे एकदम करेक्ट आंसर के साथ, जो हमारे आगामी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए फ्रेंड्स, हल करते हैं। प्रश्न नंबर 31 है, ए सेट एन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। एक राजनीतिक दल का बहुमत हासिल करना तब कहा जाता है जब वह खाली स्थान जीत जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, राज्य में आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों को जब जीत जाता है। इसके 32 नंबर फ्रेंड्स प्रश्न है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन से कथन रूढ़िबद्ध धारणा को इंगित करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें चारों जो ऑप्शन है, वीडियो को रोक करके पढ़ लीजिएगा। चारों ऑप्शन रूढ़िगत धारणा को इंगित करते हैं। उसके बाद है फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत के संबंध में सही कथनों की पहचान कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, बी, सी और डी सभी। ठीक है, उसके बाद वीडियो रोक करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा और आंसर मिला लीजिएगा। उसके बाद है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सी जिम्मेदारियां केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें कारागार का रख रखाव छोड़कर ए, सी, डी सब आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ए, सी, डी 4 नंबर। उसके बाद है फ्रेंड्स 35 नंबर कि आगे करते हैं, भारत में न्यायपालिका की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, बी, सी और डी सभी सत्य है, सभी विकल्प सत्य हैं। 36 नंबर फ्रेंड्स प्रश्न है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य परंपरागत वनवासी वन अधिकार मान्यता अधिनियम 2006 के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, वर्ण समुदायों के लकड़ी एवं उत्पादों का पर अधिकार को मान्यता दी गई। ठीक है, आगे ध्यान देते हैं फ्रेंड्स 37 नंबर कि हंसियाकरण व्यक्तियों और समूहों को ले जाता है। तो इसका ये डी नंबर छोड़कर ए, बी, सी तीनों आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे ध्यान देंगे फ्रेंड्स 38 नंबर कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। तो ये कथन है और उसका कारण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़कर आप समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि एक सामाजिक अध्ययन के शिक्षकों को कक्षा में सामाजिक मामलों पर चर्चा करनी चाहिए क्योंकि यह विद्यार्थियों को समाज देश के मामलों में प्रति संवेदनशील बनाने में सहायक होते हैं। देखिए, इसका ए, बी और सी सही है और डी गलत है। यह विद्यार्थियों के लिए कुछ मनोरंजन प्रदान करता है, तो क्लास कोई मनोरंजन प्रदान नहीं करता है सामाजिक विज्ञान का। आगे देखिए फ्रेंड्स 40 नंबर है कि ये भी कथन है और इसका नीचे कारण है। तो ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। आप प्रश्न पढ़कर समझ सकते हैं, मैं प्रश्न नहीं पढ़ रहा हूँ कि वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, एकदम करेक्ट आंसर है, आप मिला सकते हैं। अब देखिए कि जब कक्षा में छात्रों ने भूमिका निर्वहन रोल प्ले की योजना बनाई, सुनैना ने अपने विद्यालय में आयोजित गणतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में भीमराव अम्बेडकर की भूमिका को यह कहकर निभाने से इनकार कर दिया कि वह एक लड़की है, कि वह इस लड़की के कपड़े पहनेगी और एक औरत की भूमिका ही निभाएगी। इसके इस व्यवहार का कारण प्रतिबिंब करता है। तो लैंगिक रूढ़िबद्ध धारणा सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि एक समावेशी सामाजिक विज्ञान की कक्षा में सभी प्रकार के बच्चों का नामांकन होता है, इसलिए एक शिक्षक का कर्तव्य है। इसका सही हो जाएगा ए और बी। इसका आकलन करने के बच्चे क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। बी नंबर है कि ऐसी अधिगम रणनीतियों की योजना बनाना जिसमें सभी विद्यार्थी भागीदारी करें। ठीक है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त दृष्टिकोण है जब एक सामाजिक विज्ञान शिक्षिका कक्षा में एक गतिविधि में संलग्न है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा 2। शिक्षिका को यह विश्वास है कि गतिविधि आधारित अधिगम अवधारणा को समझने में बच्चों की सहायता करता है। 44 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से सामाजिक अध्ययन कक्षा में शिक्षण हेतु सकारात्मक प्रवेश की रचना करने में सहायक करेंगे। इसका आंसर हो जाएगा ए, सी, डी। आप प्रश्न पढ़कर मिला सकते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है कि 17वीं और 18वीं शताब्दी की क्षेत्रीय संस्कृतियों के बारे में चर्चा करने के लिए निम्नलिखित में से किनका उपयोग प्राथमिक स्रोतों की तरह किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बी, सी। डी को छोड़कर ए, बी, सी आंसर सही हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उस गतिविधि का एक उदाहरण है जो समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा किसी विवादास्पद विषय पर विभिन्न दृष्टिकोणों से चर्चा करना।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न आलोचनात्मक चिंतन कौशल को बढ़ावा देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2। भारत के विस्तृत अर्थव्यवस्था चुनना एक आपदा बन गया है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? व्याख्या कीजिए। अगला प्रश्न है कि एक रचनावादी शिक्षा में शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए। तो विद्यार्थियों को सामाजिक मुद्दों पर चिंतन करने से वर्जित नहीं करना चाहिए। तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। अब देखिए, एक सृजन और मननशील सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के रूप में आप अपने कौशल को उन्नत एवं कुशाग्र बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ACD, स्वयं अध्ययन करेंगे। C नंबर है क्रियात्मक अनुसंधान करेंगे। केस अध्ययन का संग्रहण या निर्माण करेंगे। उसके बाद है फ्रेंड्स, निम्नलिखित को कथनों को पढ़िए। एक कथन है और उसके उदाहरण पर चर्चा करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा A और R दोनों सत्य है और A की R सही व्याख्या करता है। उसके बाद है फ्रेंड्स 51 नंबर, केंद्र शासित राज्य की 8वीं कक्षा पास लड़कों एवं लड़कियों की साक्षरता दर की तुलना राज्य के 8वीं कक्षा पास लड़कों और लड़कियों की साक्षरता दर में से करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बेहतर स्रोत है। तो ये प्राथमिक आंकड़े हो जाएंगे। 3 नंबर। अगला देखिए 52 की परियोजना पद्धति किस चरण में परियोजना के लिए संसाधनों, समय सीमा और बजट की पहचान की जाती है। इसका हो जाएगा योजना बनाने में। ठीक है। 53 नंबर है फ्रेंड्स कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निम्नलिखित में से किन पक्षों पर मूल्यांकन गतिविधियों में भाग के रूप में विचार किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा 3। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा A, B और C। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से सामाजिक अध्ययन में मूल्यांकन की कौन सी विशेषताएं हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा A, B और D। ठीक है। आगे देखिए, इसके बाद है कि इकाई प्रशिक्षण कक्षा प्रशिक्षण की कार्यक्रम शिक्षण पद्धति के दौरान कक्षा में छात्रों से पूछे गए प्रश्न आकलन की किस श्रेणी में आते हैं। तो ये रचनात्मक आकलन हो जाएगा इसका सही आंसर। आप वीडियो रोककर प्रश्न पढ़ सकते हैं और सही गलत का अंदाज़ा लगा सकते हैं, सही और गलत समझ भी सकते हैं। ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थियों के प्रगतिशील विकास और उपलब्धि के आकलन के लिए सर्वोत्तम उपाय है। तो ये देखिए, ये प्रगति पत्र भी हो जाएगा, पोर्टफोलियो हो जाएगा। अब ये सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट पर निर्भर करता है कि कौन से सही उत्तर को उसने चूज किया है। आगे देखिए कि निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न संज्ञानात्मक प्रक्रिया में केवल स्मरण पक्ष को आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ACE। आप प्रश्न वीडियो रोककर पढ़ सकते हैं। आप देखिए, हड़प्पा सभ्यता के लोग दक्ष शिल्पकार थे तथा खलिस्तान धातु ज्ञान से संपन्न थे। तो इसका आंसर हो जाएगा कांसा। ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए कि पहली सिंह सभा। तो देखिए, ये पहला जो है वो गलत है और दूसरा इसका सही है। ठीक है। यहाँ होना चाहिए लाहौर में 1879 होना चाहिए और अमृतसर में 1873 होना चाहिए। तो इसका A गलत है और B सही है। B नंबर आंसर सही हो जाएगा। 60 नंबर है कि 17वीं शताब्दी में मसूलीपट्टनम भिन्न भिन्न प्रकार की गतिविधियों का नगर था तथा वह खलिस्तान नदी, एक कृष्णा नदी के किनारे हो जाएगा। आंसर B सही हो जाएगा। आगे देखिए फ्रेंड्स, ये मिलान करने वाला है और इसका सही आंसर हो जाएगा 3। ठीक है। आगे देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किन नृत्य रूपों में को भारत की स्वतंत्रता के पश्चात शास्त्रीय नृत्यों के रूप में पहचान की गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा A और B दोनों सत्य है। आप कथन पढ़ सकते हैं। अब देखिए, टोडरमल द्वारा लागू की गई राजस्व प्रणाली का क्या नाम था। तो इसका नाम था जब्त। अगला देखिए, मेहरगढ़ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन तो विचार कीजिए। तो देखिए, मेहरगढ़ का वह स्थान है जहाँ के लोग पहली बार चावल या मक्का उगा रहे। ये गलत है और बाकी ये दोनों सही है। इसका आंसर हो जाएगा B और C। अब देखिए, 20वीं सदी में के आरंभ से ही महिलाएं, भारतीय महिलाएं खलिस्तान में सुधार हेतु काम कर रही थी। तो ये 20वीं शताब्दी में नहीं, विधवा पुनर्विवाह इससे और पहले था। 20वीं शताब्दी में महिला मताधिकार और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं। तो इसका आंसर हो जाएगा B और C आंसर। ठीक है। अगला है
कि किसने निम्नलिखित मराठी भक्तिमय भजन की रचना की थी। आप भजन पढ़ सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा कर्मा मेला ने। अब देखिए ये पढ़ना है कथन कि जाति प्रथा चुनौती, तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी। आप प्रश्न पढ़ सकते हैं वीडियो रोककर। 69 का आंसर हो जाएगा, देखिए इसका मैं कंफर्म नहीं हूँ, इसका सीटेट का आंसर होगा, लेकिन फिर भी मैं 3 पे टिक लगाता हूँ। ठीक है, अगला देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाभिक दिनों में निम्नलिखित में से उनकी कौन सी मांगे थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये डी छोड़कर ए बी सी हो जाएगा आंसर सही इसका। पूर्ण स्वराज की मांग नहीं की थी उन्होंने। ठीक है, अगला देखिए, ये भी मिलान करने वाला है, इसका भी आंसर 3 होगा। 72 नंबर देखिए कि अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा। तो पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होगा, ये भी सही है, और मौसम में अचानक बदलाव आएगा, ये भी सही है, लेकिन सीटेट के आंसर का हमें इंतजार है कि क्या देता है। अब देखिए 73 नंबर है कि अगर एक शिक्षिका भारत के मानचित्र के द्वारा बच्चों को मानचित्र पढ़ाना और समझाना चाहती है तो वे सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किन पर चर्चा करना चाहेगी। तो ये दिशा और पैमाना, प्रतीक और रूढ़ि चिन्ह। ठीक है, और ये भारत की भौगोलिक दिशाएं। तो ये बी सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 74 नंबर है फ्रेंड्स, ये देखिए समय निकालने वाली बात है। तो 1 डिग्री देशांतर पूरब की ओर जाते हैं तो चार क्या बोलते हैं हम कि 1 डिग्री देशांतर क्या पूरब की तरफ जाते हैं तो 4 मिनट का समय लगता है, प्लस होता है, और पश्चिम जाते हैं तो 4 मिनट माइनस हो जाता है। उसके अनुसार इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। ये देखिए निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। तो ए इसमें क्या होगा, ए और आर दोनों सत्य हैं, और ए की आर की सही, ए आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। 76 है कि किस प्रकार की ग्रामीण वस्तुएं मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों और जंगलों एवं चरम जलवायु वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। तो ये प्रकीर्ण हो जाएगा। आगे देखिए फ्रेंड्स, 73 नंबर मिलान करने वाला है, इसका आंसर हो जाएगा 2। मिला लीजिएगा वीडियो रोक करके। उसके बाद है कि भूगोल कक्षा में निम्नलिखित में से किन अवधारणाओं के मानचित्र पर चित्रित किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए बी डी। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्थल मंडल के बारे में सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यहाँ में वन पशुओं को चराने के लिए घास, कृषि मैदान, वस्तुओं के लिए भूमि प्रदान करता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कथन को पढ़िए। तो ये कथन गर्म वायु हमेशा ऊपर उठती है, बात सही है, लेकिन गर्म वायु क्या होती है, सघन नहीं होती है। ठीक है, तो ये सही है, आर गलत है। गर्म वायु हमेशा विरल होती है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि यातायात के साधनों के रूप में सड़क मार्ग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो ये इसका गलत हो जाएगा, लंबी दूरी और भारी सामान ले जाने के लिए सड़क मार्ग सबसे सस्ता साधन है, ये गलत है, जबकि सबसे सस्ता साधन जल मार्ग है। आगे देखिएगा फ्रेंड्स कि विश्व की 1/4 विद्युत का उत्पादन किस संसाधन के द्वारा होता है। तो जल विद्युत शक्ति के द्वारा होता है। 83 है फ्रेंड्स, ये भी कथन पढ़ने है। तो ये ए और आर दोनों सत्य है, आप वीडियो रोककर पढ़ सकते हैं। उसके बाद का प्रश्न है फ्रेंड्स कि नीचे दिए कथनों के आधार पर सही फसल का चयन कीजिए। तो इसकी वृद्धि जलोढ़ में होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा जूट। यहाँ बांग्लादेश इस फसल के अग्रणी उत्पादन में से एक है, इसका सही एकदम करेक्ट आंसर जूट होगा। वीडियो रोककर आप पढ़ सकते हैं। देखिए निम्नलिखित में से किस धर्म में अम्बेडकर अपने उत्तरकालीन जीवन में धर्मांतरित हो गए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से रूढ़िगत धारणा को भंग करने का उदाहरण है। तो ये देखिए, चूंकि महिलाएं क्या होती है, नर्स होती है, तो यहाँ पुरुष नर्स दिया, ये भी बात सही है। महिला किसान नहीं होती है, पुरुष किसान होते हैं, तो ये रूढ़िगत धारणा को तोड़ सकता है, इसलिए ए और बी दोनों सही आंसर हो जाएगा। पुरुष पायलट नहीं होगा क्योंकि पुरुष पायलट होता है। अब देखिएगा फ्रेंड्स कि 1956 में भारत के राज्यों के पुनर्गठन की शुरुआत निम्नलिखित में से किस आधार पर हुई थी। तो भाषाई और सांस्कृतिक एक रूपता के रूप में हुई थी। 88 नंबर है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम प्रशासन से जुड़े हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी सी और डी। 89 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस प्रणाली में छोटे पैमाने के उत्पादकों श्रमिकों अपने उत्पादों के बीच उपयुक्त मूल्य प्राप्त करने के लिए अधिक संभावना होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सहकारी। 90 नंबर और अंतिम प्रश्न है फ्रेंड्स कि शहरी आजीविका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी और सी। आप वीडियो रोककर पढ़ सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्त।